श्वास वही चलाता है, धड़कन में वही धड़कता है, वो देता चला जाता है, उसके देने का कोई पारावार नहीं, उत्तर में हमसे कुछ मांगता भी नहीं। इसलिए तो जीवन तुम्हें सस्ता मालूम पड़ता है और चीजें महंगी मालूम पड़ती। तुम जीवन गंवाने को कभी भी राजी हो, धन गंवाने को नहीं, क्योंकि धन लगता है बड़ी मुश्किल चीज, जीवन तो मुफ्त मिलता है। वो तुम्हें जो भी दिया है मुफ्त है, उसके बदले में तुमने कुछ भी नहीं दिया है। और जिस दिन तुम्हें यह एहसास होना शुरू होगा कि जो भी मुझे मिला है उसमें मेरी पात्रता क्या है, अगर मैं न होता तो हर्ज क्या था। तुम्हारे भीतर जो जीवन की संभावना बनी और तुम्हारे भीतर चेतना का जो फूल खिला है, अगर न खिलता तो तुम किससे शिकायत करते? और तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम्हें जीवन मिले? तुमने किस भांति इसे अर्जित किया है? हर छोटी छोटी चीज के लिए योग्यता चाहिए। तुम एक दफ्तर में क्लर्क हो, उसके लिए योग्यता चाहिए। तुम एक स्कूल में मास्टर हो, उसके लिए योग्यता चाहिए। तुम उसे अर्जित करते हो। तुमने जीवन के लिए क्या अर्जित किया, कैसे अर्जित किया है? वो दान है, वो तुम्हें ऐसे ही मिला है, तुम्हारी कोई पात्रता के कारण नहीं। और जिस दिन तुम्हें यह प्रतीति होगी, उस दिन प्रार्थना का जन्म होगा। उस दिन तुम कहोगे, मैं क्या करूं, मैं कैसे धन्यभाग प्रकट करूं, मैं कैसे तेरे ऋण को चुकाऊं। प्रार्थना मांग नहीं है, प्रार्थना जो पहले से ही मिला है उसका धन्यवाद है। और ये प्रार्थना के दो भेद हैं। तुम जब जाते हो मंदिर तो तुम और मांगने जाते हो, तुम्हारी प्रार्थना झूठी। नानक भी जाते हैं, वो धन्यवाद देने जाते हैं, वो कहने जाते हैं जो तूने दिया है वो भरोसे के बाहर, कोई कारण नहीं मेरे भीतर कि मुझे मिले, कोई मेरा योग्यता नहीं, न मिले शिकायत करने का कोई उपाय नहीं, और तू देता चला जाता है। परमात्मा औघड़ दानी, अस्तित्व दिए चला जाता है। और हमसे ज्यादा कृतज्ञ लोग खोजने कठिन। हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते, उसके देने का अंत नहीं है, और हमारी कृतज्ञता का कोई अंत नहीं है। हम कृतज्ञता भी प्रकट नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि धन्यवाद, कि हम आभारी हैं, कि तेरा शुक्रिया। उतना भी हमसे नहीं होता। उतने में हमें बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तुम क्षुद्र बातों के लिए धन्यवाद दे देते हो। तुम्हारा रुमाल गिर जाए, कोई उठा कर दे दे तो तुम उससे कहते हो धन्यवाद। और जिसने तुम्हें जीवन दिया है, तुम उसके लिए धन्यवाद देने भी कभी नहीं गए। और जब भी तुम गए हो शिकायत लेके गए हो, जब भी तुम गए हो तब तुम बताने गए हो कि क्या क्या तू गलत कर रहा है, कि मेरा लड़का बीमार पड़ा है, कि मेरी पत्नी दुर्व्यवहार कर रही है, कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है। और तुम अपनी शिकायतों को जब बहुत बढ़ा लेते हो तो तुम्हारी शिकायतों का अंतिम जोड़ यह होता है कि तुम कहते हो तू है ही नहीं, क्योंकि अगर है तो ये चीजें पूरी कर। नास्तिकता का अर्थ है तुम्हारी शिकायतें इतनी बढ़ गई कि अब तुम परमात्मा को मान नहीं सकते। तुम्हारी शिकायतों के कारण तुम परमात्मा की हत्या कर देते हो। आस्तिकता का क्या अर्थ है? आस्तिकता का अर्थ तुम्हारा अहोभाव इतना बढ़ गया, तुम्हारी धन्य भाव इतना बढ़ गया, तुम इतनी कृतज्ञता से भर गए हो कि वो तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ने लगता है। हर तरफ उसका हाथ, हर जगह उसकी प्रतीति, हर जगह उसका एहसास होने लगता है। आस्तिकता धन्यवाद की परम स्थिति है, नास्तिकता शिकायत का आखिरी रूप है। जब नानक ये कह रहे हैं कि दाता देता ही चला जाता है, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन दाता नहीं थकता। युग युगांतर से जीव उसका भोग कर रहे हैं, पर उसका अंत नहीं। तुम उसे कितना ही भोगो, तुम उसे चुका ना पाओगे।
तुम्हारा भोग ऐसे ही जैसे कोई चम्मच लेके सागर के किनारे बैठा हो और चम्मच से सागर को खाली कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि कभी ना कभी वो सागर को खाली कर ले, क्योंकि चम्मच की भी सीमा है और सागर की भी सीमा है। लेकिन तुम परमात्मा को खाली ना कर पाओगे, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत काल से तुम भोग रहे हो, अनेक रूपों में तुम भोग रहे हो, और तुम्हारे हृदय से धन्यवाद की आवाज भी नहीं उठी। तुमने एक बार आकाश की तरफ आंखें उठा के ना कहा कि मैं धन्यभागी हूं, और तूने जो दिया है वो अपरंपार है। जब भी तुम उसके पास गए शिकायत लेके गए, और जब भी तुमने कुछ कहा नाराजगी जाहिर की। जब भी तुम गए तुमने ऐसा बताया कि तुम्हारी योग्यता ज्यादा है और तुम्हें मिला कम है। कुछ दिन हुए एक बड़े अधिकारी दिल्ली से मुझे मिलने आए, बड़ी से बड़े पद पर हैं, लेकिन जितने बड़े पद में हो उतनी शिकायत बढ़ जाती, क्योंकि वो सोचते हैं उनको अब मंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो मुझसे कहने लगे और सब तो ठीक है, कोई रास्ता बताएं जिससे कि मेरे साथ जीवन में जो अन्याय हुआ है उसको मैं सहने में समर्थ हो जाऊं। अन्याय क्या हुआ है? अन्याय यह हुआ है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिस पद के मैं योग्य हूं उससे नीचे रह गया। सभी को ऐसा लगता है, इसलिए हर आदमी इसी दुख में जीता है कि जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मैं योग्य तो था कि वाइस चांसलर हो जाता, और पढ़ा हूं एक स्कूल में मास्टर होके। योग्य तो था कि मालिक हो जाता, बना हूं चपरासी। और ये स्थिति सदा बनी रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रधानमंत्री बन जाता है वो भी सोच रहा है कि अब मेरी योग्यता तो इससे भी बड़ी है, लेकिन अब विस्तार का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता कि मैं सारे दुनिया का मालिक कैसे हो जाऊं। तुम सिकंदरों को तृप्त नहीं कर सकते, और सभी सिकंदर हैं, छोटे मोटे बड़े, लेकिन सभी सिकंदर हैं। सभी की बड़ी आकांक्षा है, और आकांक्षा तुमसे आगे जाती, तुम हमेशा पीछे रहते हो, और योग्यता तुम्हें सदा ज्यादा मालूम पड़ती। ये अधार्मिक आदमी का लक्षण है। धार्मिक आदमी का लक्षण यह है कि जो मिल जाए वो मेरी योग्यता से ज्यादा है। थोड़ा सोचो, देखो, जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी योग्यता से ज्यादा है या कम है? वो सदा ज्यादा है, वो सदा ही ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया। ये विराट जीवन हमें यूं ही मिला है, दान में। हमने मांगा तक नहीं था, बिना मांगे मिला है। फिर भी अहोभाव पैदा नहीं होता। नानक कह रहे हैं कि उसको युग युग तक भोग कर भी हम चुका नहीं पाते। वह हुक्मी हुक्म से पथ निर्देश करता है। ये बड़ी गहरी चाबी है, और नानक के विचार का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें छिपा है। वो ये है, हुक्मी हुक्म चलावे राह। वो हुक्म से दुनिया को चला रहा है, और हमेशा तुम्हें हुक्म देता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सुनने की समझ हो तो तुम उसके हुक्म को समझ सकते हो और उसके अनुसार चल सकते हो। तुम सुनते ही नहीं। तुम चोरी करने जाते हो, वो भीतर से तुमसे कहता मत करो। एक बार कहता है, 2 बार कहता है, 1000 बार कहता है, तुम जाते ही जाते हो, तुम करते ही जाते हो। धीरे धीरे वो आवाज भीतर धीमी होती जाती, तुम बहरे हो जाते हो। फिर वो तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ती, फिर भी वो आवाज दिए जाता है। तुम ऐसा पापी न खोज सकोगे जिसके भीतर आवाज खो गई, हुक्म खो गया हो। तुम ऐसा बुरा आदमी न खोज सकोगे जिसको वो अब भी आवाज न दे रहा हो। वो कभी थकता नहीं और कभी निराश नहीं होता। तुम कितना ही बुरा करो, परमात्मा तुमसे निराश नहीं है, और वो कभी तुम्हें इस स्थिति में नहीं मान लेता कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम असाध्य कभी भी नहीं हो उसके लिए। तुम्हारा रोग कितना ही बढ़ जाए उसका इलाज संभव है। परमात्मा की अनंत आशा, अनंत संभावना है। वो तुमसे कभी निराश नहीं होता।
ऐसा हुआ, एक सूफी फकीर हुआ बायजीद, उसके पड़ोस में एक आदमी था जो बड़ा बुरा आदमी था, लुटेरा, चोर, बेईमान, दगाबाज, हत्यारा, सब तरह के पाप उसने किए थे। पूरा गांव उससे त्रस्त था। एक दिन बायजीद ने प्रार्थना की, परमात्मा से कहा कि मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन यह आदमी अब बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहा है, इस आदमी को हटा ले। तो बायजीद ने भीतर से आवाज सुनी कि मैं उससे नहीं थका तो तू उससे क्यों थक गया है, और मुझे जब अभी उस पर भरोसा है तो तू भी भरोसा रख। कितने ही पाप तुमने किए हो, कितने ही जन्मों तक, परमात्मा को तुम थका नहीं सकते। न भोग कर चुका सकते हो, न पाप से थका सकते हो। वो